नमस्ते, मुख्यमंत्री के नए एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दिल्ली के नए सीएम रेखा गुप्ता के बारे में बात करने वाले हैं। फरवरी 2025 बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने कई सालों बाद एक महिला मुख्यमंत्री चुना। इससे पहले बीजेपी ने उमा भारती को चुना था, जिसके बारे में हमने बात कर रखी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो जरूर देखें। खैर, 17 फरवरी को रेखा गुप्ता सीएम के तौर पर चुनी जाती है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता के क्या डिसीजंस रहे हैं, क्या अच्छे काम रहे, क्या बुरे काम रहे, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। रेखा गुप्ता सीएम बनने के बाद कई जगह पॉडकास्ट देने गई और कई पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसी बातें बोली जो कई लोगों को लॉजिकली सही नहीं लगी। जैसे कि रेखा गुप्ता जी ने एज अ सीएम एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि राम और रमजान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। अब जो प्रोमिनेंट राइट विंग के लोग हैं उन्हें रेखा गुप्ता का ये स्टेटमेंट पसंद नहीं आया, तो रेखा गुप्ता जी ने भी अपने ये स्टेटमेंट को वापस ले लिया। इसके कुछ समय बाद रेखा गुप्ता जी एक टीवी डिबेट में गई थी। रेखा गुप्ता जी से टीवी डिबेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कुणाल कामरा यहाँ पे एपिसोड करने आते हैं, मतलब यहाँ पे अपने शो करने आते हैं दिल्ली में, तो क्या आप उनको परमिशन देंगी? जिसपे रेखा गुप्ता ने जो जवाब दिया वो काफी ज्यादा इलॉजिकल था। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। जैसे कि अभी आपने सुना, एक स्टेट का सीएम वो सिर्फ सीएम नहीं होता है, उसके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है हर नागरिक की सुरक्षा करने की। लेकिन उस जगह पे एज अ सीएम अगर आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आप खुद बताइए कि आपको किस तरीके से लिया जाए। खैर, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता ने एक और पॉडकास्ट दिया सुशांत सिन्हा के साथ। अब इस पॉडकास्ट में रेखा गुप्ता जी ने जो बातें कही है ना, सीरियसली अब मैं क्या ही कहूँ, अब एक बार वो खुद सुन लो। सॉरी। ये जो आप इतना खांस रही हैं, ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? दिल्ली वालों को बहुतों को खांसी दे के गए वो। उस ऑफिस में बैठी हूँ, पता नहीं, हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़ गए। लेकिन अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम एज अ सीएम से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है वो चीज रेखा गुप्ता कर देती हैं। जैसे कि रेखा गुप्ता जी का आप AQI वाला स्टेटमेंट सुन लीजिए। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। अब रेखा जी ने AQI पे लेके इस तरीके की बात बोली। अरे ये वही बीजेपी है जो हर बार AQI को लेकर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया करती थी। दिवाली के पटाखे एक दिन की घटना है, पर लगातार AQI दिल्ली में 350 पार था। वो 10 दिन 15 दिन से चल रहा था। उसके पीछे कारण क्या? दिवाली के तो पटाखे कल बजे, और केवल पटाखों को और दिवाली को टारगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो शराब घोटाले से लोग छूट के आते हैं बेल पर, तो पटाखे फोड़ते, तब वो क्लीन पटाखे होते हैं, वो पॉल्यूटिंग नहीं होते, वो सेकुलर पटाखे होते हैं, और ये बाकी पटाखे कम्युनल हो जाते हैं। ये पटाखे जो है ये केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन है। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पटाखों को दोष देते हैं, यूपी हरियाणा को दोष देते हैं। जो अंदरूनी कारण है दिल्ली के प्रदूषण का, उसके ऊपर 10 साल में काम नहीं किया। अब सोचिए कि हम AQI को बहुत ज्यादा नॉर्मल ले लिया करते हैं कि भाई क्या है, ये तो नंबर ही तो है, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ नंबर नहीं है। इस चीज की वजह से कितने लोगों का लंग डैमेज हो रहा है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये आपको पता है? अगर आप दिल्ली के चार्ट को देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली का हर एक दूसरा बंदा हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है? AQI की इतने हाई होने की वजह से। लेकिन हमारे नेताओं ने AQI को बिल्कुल ही हलवा बना रखा है, जबकि इस AQI को इंट्रोड्यूस नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। उन्हीं के बदौलत हमें AQI के बारे में पता चला, और आज उन्हीं के सरकार में रहते हुए हमें ऐसे हालत देखने को मिल रहे हैं। अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल को हर दिन इसी चीज के लिए टारगेट किया जाता था, और उसके बदले में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। मेरा मतलब यहाँ पे किसी को रोस्ट करना है, किसी को एक्सपोज करना नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पे बस इतना है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हम पॉइंट करेंगे, जो कि मैंने अभी किया। खैर, हम बात रेखा गुप्ता जी की कर रहे थे। रेखा गुप्ता जी ने आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश की। दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है। छठ के समय पे यमुना नदी को साफ करने की भी कोशिश करी गई थी। हमने अपनी यमुना जी के पल्ला से लेकर के कालिंदी तक हर एरिया को जांच लिया है, और पूरी तरीके से सरकारी
मशीनरी हमारी मुस्तैद है, काम चल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी से घाट जो कि यहाँ पे यमुना ऊपर तक आ गई थी, यहाँ पे भी पूरी जगह मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो हर एजेंसी जो सरकार की है वो अपनी ओर से काम कर रही है, बड़ी स्पीड में काम चल रहे हैं। यमुना का पानी भी पहले से आप देख रहे हैं कि स्वच्छ है, किसी प्रकार की झाग की या किसी और तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज वो प्रॉपर नहीं कर पाई। आप सोचिए, एलजी आपका है, सिस्टम आपका है, सरकार आपकी है, उसके बाद भी अगर आप ये सब चीज सही नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे अब आप दोस्त किसको देंगे? अरविंद केजरीवाल को जिस चीज के लिए टारगेट किया गया था, क्या आज वापस से दिल्ली वैसी नहीं होती जा रही है? खैर, अब केजरीवाल की बात निकली है तो हम यहाँ पे शीश महल को कैसे भूल सकते हैं। हम शीश महल के बारे में बात जरूर करेंगे। शीश महल जिसके पीछे पूरी दिल्ली बीजेपी, पूरी IT सेल हाथ धो के पीछे पड़े थे। एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए। आज के डेट में उस शीश महल की क्या स्थिति आपको पता है? चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा, जो कि आज के समय पे एक मंत्री हैं, उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया था कि शीश महल को टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा। रहता था। तो क्या परवेश वर्मा आज इस पॉडकास्ट के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। पक्का आप ऐलान कर रहे हैं? मैं ऐलान कर रहा हूँ। बड़ी बात है। तो शीश महल। और मैंने एक और बात बोली है कि हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा सोचना है। हमारी सरकार बनेगी, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो मैं उसको भी बोलूँगा कि भैया हमको शीश महल में अपना मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाना चाहिए। हम तो उसको टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, पूरे दिल्ली और देश की जनता को फ्री में दर्शन कराएंगे कि एक तुम्हारे सपनों को बेचने वाला व्यक्ति, एक तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाला व्यक्ति, एक सारे गरीबों के सपने तोड़ने वाला व्यक्ति कैसे अपना महल बना के रहता था। यहाँ पे सवाल अब ये आता है कि क्या शीश महल को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया? तो जवाब है नहीं, बल्कि शीश महल को और भी ज्यादा रेनोवेट किया जा रहा है। इसमें और AC बढ़ाए जा रहे हैं, 2 बंगलों को अटैच किया जा रहा है, नए नए पंखे आ रहे हैं। दिल्ली में CM पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 100 दिन बाद आखिरकार बंगला अलॉट कर दिया गया, जिसके रेनोवेशन पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। इसको लेकर PWD ने टेंडर जारी किया है। CM रेखा गुप्ता को 2 बंगले आवंटित किए गए हैं। बंगला नंबर 1 उनके निवास स्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है, जबकि बंगला नंबर 2 ऑफिस के रूप में इस्तेमाल होगा। PWD ने जो टेंडर जारी किया है उसके मुताबिक 11.11 लाख रुपए को 14 AC, 9 लाख के 5 LED TV, 5,74,000 के 14 CCTV कैमरे, इसके अलावा 1,80,000 रुपए के रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन इसमें शामिल हैं। तो भला हो हम जैसे लोगों का, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो भाई इन सारी चीजों पे अभी रोक लग गई है। नहीं तो भाई जिस चीज पे केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा तो उससे ज्यादा ही लग्जरी शीश महल बनाया जा रहा है। खैर, अभी हाल ही में रेखा गुप्ता जी ने स्टेट असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें वो काफी ज्यादा भावुक हो गई थी, ये बोल के कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। देखिए रेखा जी, आपको लॉजिकल क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली की CM हैं। हाँ, रही बात कि अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है तो भाई आप उस बिल्कुल स्टैंड ले और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि रेखा जी जिस पॉइंट को उठा रही हैं, क्या ये पॉइंट केजरीवाल के टाइम पे एक्सप्लेन हुआ था? भाई अब भाजपा ने दिल्ली में सरकार बना ली है तो भाई कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। लेकिन आज भी मैं जब दिल्ली जाती हूँ मुझे वैसी चीज मिलती है, कुछ भी चेंजेस नहीं मिलता। आज भी लोग ट्रैफिक में परेशान है, आज भी लोग AQI से परेशान है, आज भी लोग इलीगल माइग्रेंट से परेशान हैं। अब सोचिए, अब वो कॉन्टिनेंट जो इलीगल माइग्रेंट से भरा पड़ा है, अभी तक ऐसा लॉ क्यों नहीं आया जो इनको बाहर निकाल सके? आज लगभग 5 साल पहले शाहीन बाग में जो घटना घटी थी, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स का कितना बड़ा हाथ था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Delhi police says Omar Khalid mobilized illegal Bangladeshi migrants from Jahangirpuri to Shaheen Bagh and then to Jafrabad where the violence took place, which was the site of the violence. और अभी तक लगभग साल भर होने आ रहा है रेखा जी की सरकार को, ऐसा कोई भी लॉ नहीं आया है जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में कुछ बात भी किया गया हो। खैर, अभी तक हमने रेखा जी के निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में उनके अंदर जो कमियां आती हैं हमने उन्हें बताया है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे काम भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है जो हम अब बात करेंगे। एज अ CM रेखा जी काफी ज्यादा कोशिश कर रही है लोगों से कनेक्ट होने की। एज लाइक वो कंटिन्यू पॉडकास्ट दे रही है, इंटरव्यूज कर रही है, लंच टाइम पे अपना समय दे रही है यूथ से मिलने का। 11 जनवरी संडे
लंच करेंगे मेरे साथ? 12 जनवरी को होता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी की जयंती, युवाओं का दिन, आपका दिन। और मैं चाहती हूँ कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, आपकी शिकायतें सुनूं, आपके सुझाव जानूं। तो कुल मिला के जो कनेक्टिविटी नहीं होती है लोकल पब्लिक की सीएम से, वो ये करने की कोशिश कर रही हैं। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और दूसरी बात, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं। जो आप कर रही है वो पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। जोड़िए इसको सबसे। वो बेटी जो घर से निकलते हुए डर रही है, उसको ये विश्वास दिलाना है कि चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े हैं। राखी का त्योहार हो या करवा चौथ का, इन सारे त्योहारों को दिल्ली सरकार काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज करके बाहर ला रही है। आप सबके साथ में भाई दूज का त्योहार मेरे लिए सच में गौरव की बात है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़ने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल आएगा आप लोग का, क्या ये सरकार सिर्फ कल्चर से जोड़ती फिरेगी? तो देखिए गाइस, यहाँ पे ना मैं जो मेट्रो सिटीज है उनके बारे में बात करूंगी। मैं पूरे स्टेट की बात नहीं कर रही। यहाँ पे जो दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, उन जैसे जगह के बारे में मैं बात करूंगी। यहाँ के जो यूथ होते हैं ना, वो अपने कल्चर से बहुत ही ज्यादा अलग हो जाते हैं। बाई रूट ये कई ज्यादा पीछे रह जाते हैं अपने कल्चर के मामले में। और इसी कारण से कल्चरल वैल्यूज इन जगहों पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे अगर सरकार इस चीज को ऑर्गेनाइज करे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट माना जाता है। खैर, ये थी रेखा गुप्ता जी की अभी तक की जर्नी। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी थे। एंड आई होप सो 1 साल बाद मुझे दोबारा से ऐसी वीडियो ना बनानी पड़े। रेखा जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहुत ज्यादा विशेष है आपके साथ, क्योंकि आप भी अभी एक पहली बार सीएम बनी है। इससे पहले आपने लोकल लेवल पे काम किया था और आज आपको पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी मिली है। तो होप सो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आने वाले समय पे बहुत अच्छा काम करेंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी आप बताइए दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाइए। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।